आनंद शीला का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ। शीला अंबालाल पटेल इनका पूरा नाम है। आनंद शीला के चाचा का घर जहां पर था उसके सामने ही रजनीश का घर भी था। यही कारण है कि रजनीश से मिलना उनके लिए इतनी मुसीबत की बात नहीं थी। पहली बार यही वो टाइम था जब वो रजनीश से मिली। उनके चाचा के घर गई थी और वहीं से अपने पिता के साथ वो रजनीश के आश्रम में गई। पहली बार जब रजनीश से वो मिली तो रजनीश ने उन्हें गले लगाया और उसके बाद उनके फोरहेड पर हाथ रखकर अपनी गोदी में उनका सिर रखा। उस दिन शीला को बहुत अच्छा फील हुआ और उन्हें लगा कि जिस चीज की उन्हें जरूरत थी वो चीज यही है। हालांकि इसके बाद शीला यूएस पढ़ने के लिए चली गई और वहां जाकर उन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन इस दौरान भी वो रजनीश की फॉलोअर बनी रही, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती थी, उनकी बातों को फॉलो करती थी। इसी दौरान एक बार उन्होंने इंडिया का दौरा किया। वो अपने पति के साथ इंडिया आई और पुणे में रजनीश का जो आश्रम था वहां पर कुछ दिनों के लिए रुकी। रजनीश आश्रम में शीला को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेने का डिसीजन ले लिया। वो और उनके पति वहीं से स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेने लगे और रजनीश के फॉलोअर बन के उसी आश्रम में रहने लगे। शीला ने अपना नाम मां आनंद शीला कर लिया। इस दौरान शीला कैंटीन में खाना परोसती थी। कुछ समय बाद शीला के पति की डेथ हो गई और शीला अकेली हो गई। एक कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि शीला ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने अपने पति को इंजेक्शन देके मारा था। रजनीश के आश्रम में आनंद शीला का बहुत मन लगने लगा और हम सब जानते हैं कि रजनीश के आश्रम से अक्सर लोग एडिक्ट हो जाया करते थे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के विनोद खन्ना साहब को करियर के पीक टाइम पर रजनीश के ही आश्रम की लत लग गई थी। यही कारण है कि उनका अचानक से मोहमाया की दुनिया से मन उठ गया था और वो सब कुछ छोड़कर, इंडस्ट्री छोड़कर, अपना स्टारडम छोड़कर रजनीश के फॉलोअर बन गए। हालांकि रजनीश से उन्हें पहली बार मिलवाया था महेश भट्ट ने, जो खुद भी रजनीश के एडिक्ट थे। इसके बाद शीला की वहीं आश्रम में काम करने वाले एक रजनीश फॉलोअर के साथ अच्छा खासा अफेयर रहा। शीला आश्रम में जो कुछ माहौल देख रही थी उससे उसको बहुत ज्यादा एम्बिशन लगी और वो उस जगह पर जाना चाहती थी जहां से उसका रजनीश से डायरेक्ट कांटेक्ट हो। वो रजनीश तक पहुंचना चाहती थी और पुणे के आश्रम में काम करने के दौरान शीला ने अपने दिमाग में यही एक नक्शा तैयार किया कि आखिर रजनीश के बिल्कुल नेक्स्ट तक कैसे पहुंचा जाए। पहले उसका सीधा सा रास्ता था कि रजनीश की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। लेकिन तब रजनीश की ऑलरेडी एक पर्सनल सेक्रेटरी थी, लक्ष्मी, जो अपना काम बहुत माहिरियत से कर रही थी। कुछ टाइम बाद शीला कैंटीन का काम छोड़कर लक्ष्मी की असिस्टेंट के रूप में काम करने लग गई। अब रजनीश और शीला के बीच में सिर्फ लक्ष्मी बची थी। अब लक्ष्मी को नीचे लाने के लिए शीला को अपनी पावर बढ़ानी थी और शीला ने अपनी पावर कैसे बढ़ाना शुरू करी। आश्रम के जितने भी झगड़े होते थे शीला उन झगड़ों को सुनती थी और खुद ही सॉल्व कर देती थी, लक्ष्मी को बताती ही नहीं थी। यही कारण है कि धीरे धीरे शीला पावरफुल बनती गई। लोग आकर शीला को ही अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे और एक टाइम ऐसा आया जब लक्ष्मी को हटा दिया गया और शीला बन गई रजनीश की पर्सनल सेक्रेटरी। ये वो टाइम था जब रजनीश की फॉलोइंग्स पर काफी सवाल उठ रहे थे। रजनीश का इंडिया में रहना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि जिस तरह की उनकी टीचिंग्स थी वो इंडियन सोसाइटी के तो बिल्कुल अगेंस्ट थी। उनके आश्रम में मेडिटेशन होता था, उनके आश्रम में फ्री सेक्स अलाउ था। इनफैक्ट खुद शीला ने अपनी एक बायोग्राफी में लिखा है कि हर एक इंसान किसी के भी साथ वहां पर सेक्स कर सकता था और रजनीश का हर एक फॉलोअर महीने भर में तकरीबन 90 लोगों से सेक्स कर लिया करता था। शीला के भी उसी आश्रम में काफी अफेयर रहे हैं और रजनीश की धीरे धीरे वो खास बन गई थी। वो ऑफिशियली तो रजनीश की पर्सनल सेक्रेटरी थी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा बढ़कर थी। शीला रजनीश को बहुत प्यार करती थी। शीला रजनीश के लिए पागल थी। वो रजनीश से बेहद प्यार करती थी और हर वो काम करती थी जिससे रजनीश खुश हो। यही कारण है कि जब इंडिया में रजनीश को प्रॉब्लम होने लगी तब शीला ही वो अहम इंसान थी जिसने रजनीश के पूरे आश्रम को यूएस में शिफ्ट किया था। 1981 में शीला को पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया गया था, यानी कि रजनीश फाउंडेशन की भागदौड़ शीला के हाथों में आ गई थी। इसी दौरान शीला ने फाउंडेशन के पैसों से यूएस के ओरेगॉन में एक बहुत बड़ी टाउनशिप प्लान की। 64,000 एकड़ की लैंड खरीदी गई। ये उतनी जमीन थी जितने में उस दौरान मैनहट्टन बसा हुआ था। 7,000 फॉलोअर्स
रजनीश के साथ शीला और उनकी पूरी टीम ओरेगॉन गए और वहां पर एक टाउनशिप बनाने की तैयारी हो गई। रजनीश के जो फॉलोअर्स थे वही उस टाउनशिप को बना रहे थे। यूएस जाने के बाद भी इनसे काफी लोग जुड़े, इतने सारे हाई प्रोफाइल लोग भी थे जो अपनी संपत्ति रजनीश पर आसानी से लुटाने के लिए तैयार थे। यही कारण था कि रजनीश एक लेविश लाइफस्टाइल जीते थे। $40 मिलियन तो उनके महीने का खर्चा था। 96 रोल्स रॉयस कार्स उनके पास थी और एक प्राइवेट प्लेन भी था। एक टाइम ऐसा भी आया जब शीला और उनके साथियों को हथियार भी मंगवाने पड़े और डंकी की चोट पर हथियार लेकर रजनीश के फॉलोअर्स उस रैंच में घूमा करते थे। इसका कारण यह था कि जिस जगह पर इनकी टाउनशिप बस रही थी उससे कुछ ही किलोमीटर दूर पर एक और टाउनशिप थी और उस टाउन के लोगों से इनका झगड़ा होता था, जिन्होंने एक बार रजनीश के आश्रम पर अटैक कर दिया था। और इस अटैक के जवाब देने के एवज में ही शीला ने अपने सारे साथियों को बंदूकें दिलवाई, सबने ट्रेनिंग ली और उसके बाद वॉर की तैयारी की। इनफैक्ट कहा जाता है कि तब कई मीडिया इंटरेक्शंस भी इन्होंने किए और मीडिया में बंदूकें लेकर खुद शीला बैठा करती थी। शीला एक दबंग लेडी के रूप में जानी जाने लगी थी। इनफैक्ट कई बार शीला ने लाइव इंटरव्यूज में रिपोर्टर्स को मिडिल फिंगर दिखाई और उन्हें दल्ला तक कह दिया था। शीला के लिए सबसे फायदे वाली बात यह रही कि जब से वो पावर में आई तब से भगवान रजनीश ने मौन व्रत धारण कर दिया था। उनकी सिर्फ रिकॉर्डिंग्स चला करती थी मेडिटेशन में और उनके सेशंस में उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था। रजनीश अगर बात करते थे तो सिर्फ और सिर्फ शीला से ही, और रजनीश तक अगर किसी को कोई बात पहुंचानी है तो वो शीला के थ्रू ही। यही एक रास्ता था रजनीश तक पहुंचने का। अब शीला इतनी स्मार्ट लेडी थी जिसे पता था कि कितनी इंफॉर्मेशन रजनीश तक पहुंचानी है और कितनी नहीं। धीरे धीरे शीला उस पूरे रेंज की सबसे पावरफुल लेडी बन गई। यही वो टाइम था जब लोकल इलेक्शंस हुए और लोकल इलेक्शंस पर शीला की इच्छा थी कि 2 सीटों पर उनका भी हक हो। इसके लिए शीला ने और लोगों को जुटाना शुरू कर दिया। कई ऐसे लोग थे जो बेघर थे, उनको बसेस में भरकर वो अपने रेंच में ले आई ताकि उनकी तादाद बढ़े और जब वोटिंग हो तो वो जीत पाए। हालांकि जब ये सारी चीजें एक्सपोज हो गई और पता चल गया कि शीला वोटिंग को इफेक्ट करने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है तो फिर यूएस गवर्नमेंट सतर्क हो गई। जब शीला का ये पैतरा काम नहीं किया तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने 10 रेस्टोरेंट में सभी सैलेड्स में सैलेमोना करके पॉइजन है जो डलवा दिया, जिस सैलेड को खाकर 700 लोग बीमार हो गए ताकि वो लोग वोटिंग पर ना जा पाए और यूएस की उस एरिया की जो गवर्नमेंट है वो ध्वस्त हो जाए। ये वो टाइम था जब रजनीश को लेकर यूएस गवर्नमेंट और ज्यादा गुस्से में आ गई थी और अब रजनीश की टीम, जिसको शीला हेड कर रही थी, और यूएस गवर्नमेंट आमने सामने थे। 700 लोगों को बीमार करने का ये जो केस हुआ, इसको यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस तरीके से लिया। इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई। तब रजनीश के पैसों के बारे में बात हुई, उनके आश्रम में क्या क्या होता है वो भी एक चर्चा का विषय बना। साथ ही इस पूरे इंसिडेंट को बायो टेरर अटैक का नाम दिया गया, जो कि अब तक यूएस पर सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक है, 700 लोगों को जहर देने का। शीला को जब पता चला कि वो अब फंस चुकी है और इससे निकलना मुश्किल है, या तो उन्हें खुद सुसाइड करना पड़ेगा या फिर यूएस गवर्नमेंट उन्हें मार देगी जेल में सड़ा सड़ा कर, तब वो रजनीश के ही एक फॉलोअर के साथ स्विट्जरलैंड भाग गई, रजनीश के ही प्लेन से। इनफैक्ट इतने सारे मामलों में फंसने के बावजूद आनंद शीला का कॉन्फिडेंस लेवल 1% नहीं डगमगाया। आनंद शीला के स्विट्जरलैंड भाग जाने के बाद एक जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू के दौरान इस जर्नलिस्ट ने आनंद शीला को उनकी कुछ न्यूड पिक्चर्स दिखाई जो कि एक मैगजीन ने छापी थी। अब जो लोग ओशो के मेंबर्स होते हैं उनके लिए न्यूड होना आम बात था, क्योंकि ओशो की टीचिंग्स ही फ्री सेक्स के बारे में थी, इसीलिए वहां पर ज्यादातर मेंबर्स बिना कपड़ों के नंगे ही रहते थे, फिर चाहे लेडीज हो या फिर जेंट्स हो। आनंद शीला ने जर्नलिस्ट की दिखाई हुई अपनी उन न्यूड पिक्चर्स को देखकर बोला कि इन्होंने ये पिक्चर्स क्यों छापी, मेरी तो और भी अच्छी न्यूड पिक्चर्स थी, वो छापनी चाहिए थी, अगर वो मुझे बताते तो मैं खुद उन्हें दे देती। वहीं दूसरी तरफ ओशो ने तो ठान ली थी कि वो अब आनंद शीला को बर्बाद कर देंगे। इनफैक्ट पूरी मीडिया के सामने उन्होंने आनंद शीला के लिए कहा कि वो भले ही परफेक्ट सेक्रेटरी नहीं बन पाई हो, लेकिन वो परफेक्ट
बिच है। इधर रजनीश जो कि मौन व्रत धारण किए हुए थे, उन्हें अब ये व्रत तोड़ना पड़ा था क्योंकि पुलिस ऑफिशियल्स आ गए थे उनको अरेस्ट करने के लिए। रजनीश को अरेस्ट कर लिया गया। कुछ दिनों बाद हालांकि रजनीश को बेल हो गई, लेकिन बेल से बाहर निकलने के बाद रजनीश ने अपना मौन व्रत तोड़ा। उन्होंने बोलना शुरू किया और जब उन्होंने बोला तो शीला को पूरा एक्सपोज करके रख दिया। रजनीश ने शीला पर कई तरह के इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि शीला ने मेरे आसपास से सभी लोगों को काटने की कोशिश की। मेरे रूम में उसने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट करवा दिया ताकि मैं क्या बात करता हूं और किससे बात करता हूं इसका उसे पता रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पर्सनल स्टाफ को, मेरे डॉक्टर्स को, मेरे आसपास के सभी लोगों को शीला स्लो पॉइजन दिया करती थी। उनके खाने में, कॉफी में जहर मिलाया करती थी। रजनीश ने यह भी कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई कि एक वेट्रेस को उन्होंने एक पर्सनल सेक्रेटरी बनाया। हालांकि उन्होंने इस बात को मेंटेन किया कि शीला भले ही उनकी कितनी ही बड़ी प्रेमिका क्यों नहीं हो, उन्होंने कभी भी शीला के साथ सेक्स नहीं किया। उनका कहना है कि वेट्रेस को किस औकात में रखना है उतना मुझे पता है। रजनीश ने शीला पर यह भी इल्जाम लगाया कि फाउंडेशन में शीला ने $55 मिलियन का घपला किया है। साथ ही तब शीला के ऊपर कुछ और इल्जाम लगे थे जिसमें कहा गया था कि शीला ने 2 यूएस ऑफिशियल्स को मारने की भी कोशिश की और कहा तो ये भी गया कि उस दौरान शीला ने रजनीश को मारने के लिए यूएस गवर्नमेंट की मदद की थी। यानी कि शीला दोनों तरफ से ट्रैप हो गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और रजनीश के आश्रम की तरफ से ही। कुछ ही दिनों बाद शीला को अरेस्ट किया गया। स्विट्जरलैंड से उन्हें फिर से यूएस लाया गया जहां पर उनका ट्रायल शुरू हुआ। शीला के ऊपर कई सारे इल्जामात लगे जिसमें से कुछ इल्जाम उन पर साबित भी हुए। शीला को 20 साल की सजा अनाउंस हुई। 39 मंथ्स शीला ने जेल में बिताए, जिसके बाद अच्छे बिहेवियर के कारण उन्हें रिलीज कर दिया गया। इसके बाद शीला फिर से स्विट्जरलैंड चली गई जहां पर उन्होंने एक शख्स से शादी की और अपना नर्सिंग होम चलाने लगी। हालांकि उस शख्स की भी कुछ समय बाद एड्स के कारण डेथ हो गई और उसके बाद एक बार फिर से शीला अकेली हो गई। हालांकि तब तक तो रजनीश आश्रम का भी अस्तित्व खत्म हो चुका था क्योंकि 1990 में रजनीश की डेथ हो गई थी और उसके बाद रजनीश की जो कम्युनिटी थी उसको कई सारी गवर्नमेंट्स थी जो तोड़ना चाहती थी, तो इसीलिए उसके सभी फॉलोअर्स का बिखरना तो तय था। शीला एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी ईयर 2018 में, तब जब वाइल्ड कंट्री जो कि ओशो की लाइफ पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री थी और इसमें शीला का किरदार लोगों को गजब भाया और लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस शीला की क्या कहानी है। यही कारण है कि अब पर्टिकुलर शीला पर यह स्टोरी आ रही है। शीला खुद कई सारे मीडिया इंटरव्यूज दे चुकी है। हालांकि तब क्या हुआ था उससे अब शीला के बयान बिल्कुल अलग है। वो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट है जिसको फॉलो करती है, उससे बिल्कुल राइट लेफ्ट नहीं होती है और उतनी ही बात करती है। और जहां तक बात है रजनीश की, तो जिस रजनीश ने शीला को बर्बाद किया, जिस रजनीश ने शीला को जेल भिजवाया, उन्हें वो आज भी अपना प्रेमी मानती है। वो कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो प्यार में ही किया। और अगर उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने रजनीश के साथ संबंध बनाए थे, तो इस पर वो भी गोलमाल जवाब ही देती नजर आती है। हालांकि करण जौहर के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ हद तक इस बात को कबूल भी कर लिया था। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि करण जौहर आनंद शीला के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं, ये डॉक्यूमेंट्री कम और आनंद शीला की पीआर एक्टिविटी ज्यादा है। इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू करण जौहर आनंद शीला की इमेज को सही करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसी आनंद शीला को एक टाइम पर रजनीश की धोखेबाज गर्लफ्रेंड का टैग दिया गया था। इसके साथ ही इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, लोगों को स्लो पॉइजनिंग और 700 लोगों को जहर देकर मारने की कोशिश करने के इल्जाम लग चुके थे। तो ये है कहानी उस गुजरात की लड़की की जो यूएस पढ़ने गई, वहां से आकर रजनीश की फॉलोअर बनी। कैंटीन में एक वेट्रेस का काम करने से लेकर उसने रजनीश की पर्सनल सेक्रेटरी तक का सफर तय किया और रजनीश की सबसे बड़ी टाउनशिप की प्लानर शीला मास्टरमाइंड वही थी। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।